पलामू में पिता ने बेटे का काट दिया गला और हो गया फरार। बेड पर पड़ा रहा रात भर सो। पलामू जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। पांकी थाना क्षेत्र में पिता ने किसी बात को लेकर अपने बेटे को ही मौत के घाट उतार दिया। बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी। युवक का शव बिस्तर पर ही पड़ा रहा और पिता हत्या करने के बाद फरार हो गया। जब सुबह घटना की जानकारी आसपास के लोगों को मिली तब इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। अब तक हत्या का कारण साफ नहीं हो पाया है। बताते चले कि पांकी थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव निवासी अमित ठाकुर ने मामूली विवाद को लेकर अपने ही पुत्र सूरज ठाकुर की देर रात धारदार हथियार से गला काटकर निर्मम हत्या कर दी। घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। आसपास के लोगों से जानकारी जुटा रही है। बताया जा रहा है कि पिता पुत्र रांची में सैलून चलाते थे। दोनों कुछ दिन पहले ही गांव लौटे थे। दोनों के बीच कई बार कुछ घरेलू मामले को लेकर विवाद होता रहा है। हो सकता है कि संपत्ति या अन्य मामलों को लेकर बात शुरू हुई हो जो हत्या तक पहुंच गई। हत्या के बाद से युवक का पिता फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बिहार चुनाव में तेजस्वी की बढ़ेगी मुश्किलें। हेमंत सोरेन के जेएमएम ने महागठबंधन में 12 सीटों पर ठोका दावा। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, महागठबंधन के भीतर सीटों की खींचतान भी तेज होती जा रही है। झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब इंडिया गठबंधन में अपनी हिस्सेदारी के लिए 12 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। पार्टी ने इस पर चर्चा के लिए अपने 2 सदस्यीय टीम को पटना भेजने का फैसला लिया है, जो सोमवार को आरजेडी नेता और महागठबंधन संयोजक तेजस्वी यादव से मुलाकात करेगी। यह बैठक तेजस्वी यादव के आवास पर होने की संभावना है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने रविवार को पुष्टि की और कहा कि पार्टी बिहार की 12 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। उन्होंने बताया कि पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता इस मुद्दे पर चर्चा करने पटना जा रहे हैं और गठबंधन के भीतर अपनी दावेदारी स्पष्ट करेंगे। जेएमएम का यह कदम इंडिया गठबंधन के सीट बंटवारे की प्रक्रिया को और जटिल बना सकता है। गठबंधन में पहले से आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल और मुकेश साहनी की वीआईपी पार्टी शामिल है, जो अपनी अपनी सीटों के लिए दबाव बना रही है। बताते चले कि जेएमएम का प्रभाव खासकर झारखंड सीमा से सटे जिलों जैसे जमुई, बांका, कटिहार और सहरसा के कुछ हिस्सों में माना जाता है। पार्टी का दावा है कि इन इलाकों में उसका अस्थायी वोट बैंक है और वह अपनी हिस्सेदारी के लिए पूरी तरह से तैयार है। कलयुगी मां का शर्मसार चेहरा सामने आया। नवजात को जन्म देते ही किया कुछ ऐसा कि सुनकर दहल जाएगा कलेजा। पाकुड़ जिला के महेशपुर में मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। महेशपुर थाना क्षेत्र के नारायणगढ़ गांव स्थित पगला नदी पुल के पास एक महिला ने अपने नवजात बच्चे को जन्म देने के कुछ ही देर बाद सड़क किनारे गमछे में लपेटकर फेंक दिया। जब तक किसी की नज़र पड़ी तब तक मासूम की सांसें थम चुकी थी। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से नवजात के शव को दफनाया। ग्राम प्रधान संतोष मुर्मू ने बताया कि सुबह वह मवेशी चरा रहे थे, तभी सड़क किनारे बाबुल के पेड़ के नीचे गमछा पड़ा देखा। जब पास जाकर देखा तो उसमें नवजात शिशु लिपटा हुआ था। उन्होंने तुरंत महेशपुर पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों का कहना है कि यह बच्चा किसी अविवाहित या विवश मां का हो सकता है, जिसने समाज के डर और लोकलाज के कारण यह अमानवीय कदम उठाया है। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन बच्चे की पहचान नहीं हो पाई।